हेलो एंड वेलकम टू लर्नर्स कैंपस मेकिंग योर डेस्टिनी इजियर। मैं देवव्रत, आपका जीएस फैकल्टी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राज्य सीरीज का और एक भाग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोकसभा राज्यसभा उनकी सीटें। जितने भी सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लोकसभा राज्यसभा की सीट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं राज्य सीरीज का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और काफ़ी बार बच्चे लोग पूरा हर स्टेट का जो है लोकसभा राज्यसभा सीट नहीं पता होने के कारण कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लोकसभा और राज्यसभा सीट्स। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई नई नई वीडियो आपको यहाँ पे आता है तो। और रही हमारी लोकसभा राज्यसभा की सीटें के बारे में आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका टोटल जो आसन है जो लोकसभा में, दैट इज 21। टोटल 21 आसन है आपका लोकसभा में, और जबकि राज्यसभा में उड़ीसा का आसन संख्या है 10। ओके, सो राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स इज 10 ऑफ उड़ीसा, एंड इन लोकसभा नंबर ऑफ सीट्स फॉर उड़ीसा इज 21। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा के लिए, दैट इज 42, एंड फॉर राज्यसभा इट इज 16। फिर है आपका बिहार। बिहार आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हैं वो है टोटल 40, और आपका जो है राज्यसभा की सीटें हैं टोटल टोटल है 16 है। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको पता है सबसे जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा, अगर अगर साइज में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का साइज भी कुछ कम नहीं है। हालांकि राजस्थान उससे ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है, और उत्तर प्रदेश भी एक वन ऑफ दी लार्जेस्ट स्टेट है। इसीलिए यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं टोटल 78 हैं, और राज्यसभा के 31, और ये माना जाता है कि ये सबसे हाईएस्ट है। जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो लोकसभा में। फिर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी लोकसभा में, यानी कि 5 रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा। एंड आपका जो है राज्यसभा है, राज्यसभा में 3 रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका टोटल लोकसभा जो सीटें हैं 4 लोकसभा सीटें हैं, और 3 जो है राज्यसभा सीटें हैं। अब है लद्दाख। देखिए लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी बना है रिसेंटली, और उसको लोकसभा सीट जो मिला है सिर्फ एक ही मिला है, और राज्यसभा सीट अभी तक उसको नहीं मिला है। फिर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से 5 रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा को चाहता है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। एंड आपका जो है अपर हाउस होता है, यानी कि राज्यसभा, वहाँ पर क्या है कि 4 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है जम्मू एंड कश्मीर का। फिर है पंजाब। पंजाब में टोटल लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में टोटल 12 रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो है आपका राज्यसभा में यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में टोटल 7 रिप्रेजेंटेशन है पंजाब के। अब चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन जाता है आपका लोकसभा को, और राज्यसभा में बिल्कुल भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब है आपका हरियाणा। हरियाणा में क्या है कि टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। उसी तरीके से दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे कि 7 जो है लोकसभा सीटें हैं और 3 जो है राज्यसभा सीटें हैं। और राजस्थान से जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें टोटल 25 सीटें होती हैं जिसमें पर लड़ा जाता है, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो है 10 राजस्थान के। फिर है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, और जो है राज्यसभा में टोटल 11 रिप्रेजेंटेशन है। फिर है आपका दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। ये टोटल एक ही यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ से आपका 2 रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोकसभा को, क्योंकि पहले दादरा नगर हवेली
का एक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था और दमन एंड दीव का और एक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। तो दो रिप्रेजेंटेशन थे लोकसभा में अलग अलग, लेकिन अभी ये दोनों मर्ज हो गए हैं, इसीलिए यहाँ से जो दो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट एक यूनियन टेरिटरी से आता है। फिर है आपका लोकसभा। लोकसभा का इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका क्या है कि जो लोकसभा है टोटल 48 जो सीटें हैं महाराष्ट्र के, और जो राज्यसभा है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है टोटल 19। फिर है आपका गोवा। गोवा सबसे छोटी राज्य है, इसलिए यहाँ पे लोकसभा का दोनों इसके जिले हैं, दोनों जिले से दो लोकसभा की सीटें मिलते हैं। और आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट दिस इज द लोएस्ट वन इन द राज्यसभा एंड ऑल्सो इन लोकसभा। फिर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है कि आपका जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 28 है लोकसभा में, और 12 जो है वो राज्यसभा में है। फिर आपका है केरला। केरला में टोटल 20 जो है ना लोकसभा सीटें हैं और 9 जो है ना राज्यसभा सीटें हैं। और आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 39 जो लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यहाँ पे राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव टोटल 18 है। उसी तरीके से पुदुचेरी। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि जो इलेक्शंस होते हैं, और दिल्ली में भी आपको पता होगा कि इलेक्शन होते हैं, इसी के कारण इसमें जो राज्यसभा में एक सीटें हैं और आपका जो है लोकसभा में भी एक सीट है पुदुचेरी में। फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है कि टोटल 25 जो सीटें हैं ना वो लोकसभा के हैं, और जो 11 सीटें हैं वो है राज्यसभा के। फिर है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल आपका लोकसभा सीटें हैं टोटल 17, और जिसमें से कि 7 जो है ना राज्यसभा की सीटें हैं और 17 आपका है लोकसभा की सीटें। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 टोटल लोकसभा की सीटें हैं और टोटल राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 5। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, सो दैट इज 29 लोकसभा सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और आपका रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा में टोटल 11 है। झारखंड। झारखंड आपका जो है लोकसभा सीटें हैं टोटल 14 हैं, टोटल 14, एंड जो राज्यसभा सीटें हैं रिप्रेजेंटेशन दैट इज 6। फिर है सिक्किम। और सिक्किम का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन होता है एज स्टेट आपका लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, क्योंकि लोकसभा में इसका 1 होता है और राज्यसभा में इसका 1 होता है, जो कि गोवा से सबसे मतलब नीचे है, उसके ऊपर गोवा है, क्योंकि गोवा में आपका 2 देख रहे थे और इसमें जो राज्यसभा है उसमें 1 देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में ही 1-1 है, तो सिक्किम सबसे लोएस्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका असम। असम में टोटल आपका 14 लोकसभा जो सीटें आपको देखने को मिलते हैं, और राज्यसभा सीटें टोटल 7 हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें। और क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, मैक्सिमम स्टेट में ये 2-1 ऐसा ही रहता है इनका रेशियो, लोकसभा और राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन। फिर है आपका नागालैंड। नागालैंड में भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें भी एक रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में 1-1 सीटें हैं। और मणिपुर में 2 सीटें दी गई हैं लोकसभा के लिए, जबकि राज्यसभा के लिए सिर्फ 1 ही सीट दी गई है। उसी तरह मिजोरम। मिजोरम में 1 सीट लोकसभा के लिए, 1 सीट राज्यसभा के लिए, बस। और त्रिपुरा में 2 सीटें आपका जो है लोकसभा के लिए और 1 सीट राज्यसभा के लिए। मेघालय में भी 2 सीटें लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 1 सीट। और फिर आपका है अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। और लक्षद्वीप में भी वही सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर 1 ही लोकसभा जो सीट के लिए लड़ा जाता है, जबकि राज्यसभा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो था ना, ये सब लोकसभा राज्यसभा की सीटों के बारे में था, और इसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा हर स्टेट यूनाइटेड का लिस्ट दे दिया हूँ।
और यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम में आपको मैं बता देता हूँ फिर से कि मैक्सिमम में आपका राज्यसभा सीटें नहीं है। बस आपका जो है दिल्ली और पुदुचेरी जहाँ पे इलेक्शन करवाया जाता है, जहाँ जो यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ का राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है, वरना बाकी सब जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और बाकी जो स्टेट्स रहा, स्टेट्स में से गोवा, जो सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है आपका लोकसभा एंड राज्यसभा में, क्योंकि इधर दो दो सीटें और एक एक सीटें हैं, और जो एक एक सीटें हैं वो सबसे कम है, और दो दो सीटें वो भी तो ऑलमोस्ट कम ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कम से ज़्यादा और क्या। अब ये रही हमारी टोटल जो लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कैसी लग रही है सीरीज़, और आपको और कुछ चाहिए होगा इस सीरीज़ से किसी ऐसे टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़्यादा दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए आपका, जो कि पढ़ना चाहते हैं, और इस तरीके का जो सीरीज़ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।